पास देखिए सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स हैं किसी सर्किट में, यानी आपने कुछ रेजिस्टर्स को, अब ये मैं बनाया, मैंने 3 है, 4, 5, 6 भी हो सकते हैं, जितने भी सीरीज़ में कंबाइन कर दिया है किसी सोर्स के ज़रिए से। तो आप जानते हैं, इसकी मैं अब डेरिवेशन नहीं कर रहा, आप इसको मैट्रिक वैट्रिक बहुत आसान है कि आपके पास जो है वोल्टेज इन सब के क्रॉस जो है आएंगे, वो टोटल सोर्स वोल्ट के बराबर होंगे और तीनों का के क्रॉस वोल्टेज डिवाइड हो जाएंगे और तीनों का सम इस सोर्स वोल्टेज के बराबर होगा, बैरल। तो हम बस सिर्फ ये जान करते हैं कि जी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट का मतलब इन तीनों की जगह आप एक रेजिस्टेंस रिप्लेस करें तो इन तीनों का सम होगी, ठीक है ना। और अगर चार हैं तो चारों का सम होगी। इसी तरह अगर आप पैरेलल में रेजिस्टर्स को कंबाइन करें तो ये भी आप अरसे से निकालते चले आ रहे हैं कि आपके पास जो है इस सूरत में क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है आपके पास किसी सोर्स से लगा दिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है डिक्रीज़ कर जाती है और वो इन तीनों के रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के, जिसको हम कंडक्टेंस कहते हैं, उसके बेसिकली सम के बराबर होती है, या इनके रेसिप्रोकल के सम के बराबर होती है, ठीक है ये। और अगर आप जो है इन तीनों को क्या कर लें, 3 से 4 कर दें, 4 को आपने लगाया हुआ है तो उस सूरत में भी यही होगा, ठीक है। और इसका मतलब यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के डिक्रीज़ करने का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि इनकी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस डिक्रीज़ कर गई है, बल्कि इनका कंबाइन इफेक्ट, क्योंकि ये कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है तो ये कांस्टेंट वोल्टेज इनके क्रॉस मेंटेन करेगा। और उस सूरत में जो है फ़र्ज़ कर लें 5 वोल्ट है और ये 1 ओम की रेजिस्टेंस थी, तो इन सब में से 5-5 एम्पियर करंट गुजरेगा। यानी अगर आपने एक रेजिस्टेंस लगाई होती तो सिर्फ 5 एम्पियर करंट गुजरता, 15 एम्पियर करंट गुजरेगा। और रेजिस्टेंस को हम इस तरह से ओम्स लॉ में लेते हैं V/I। तो इसका मतलब ये किसी पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस पे, देखिए आपके पास क्या है कि अगर 1 ओम की रेजिस्टेंस है तो हम यूँ कहते हैं V/I एक उस वक्त आएगा जब आपके पास 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे 1 एम्पियर करंट गुजरे। लेकिन आप देखें, अगर आप जो 3 रेजिस्टेंस में से 1 एम्पियर फर्स्ट कर लें, एक रेजिस्टेंस में से करंट गुजर रहा है, 3 लगा दिया आपने, तो तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहेगा, लेकिन करंट सेम रहेगा तो V/I के करंट जो आएगा इनमें से एक में से गुजरने वाला वो आएगा V/R। और R अगर सेम है, पहले 1 थी, आपने V/R से करंट निकाला, फ़र्ज़ कर लें वो 1 एम्पियर निकला, अब आपने उतनी रेजिस्टेंस मज़ीद 3 लगा दी, तो तीनों के क्रॉस वोल्टेज तो V रहे, R जो है 1 ओम की है तीनों की, तो तीनों में से 1 एम्पियर करंट गुजरेगा, यानी 3 एम्पियर करंट गुजरेगा। अब रेजिस्टेंस की डेफिनेशन के लिहाज से देख लें, वोल्टेज तो सेम ही है पुराने, लेकिन करंट 1 की जगह 3 हो गया। तो आप पहले 1 से डिवाइड कर रहे थे तो 1 ओम की रेजिस्टेंस, अब 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर कम आएगा, यानी रेजिस्टेंस 3 टाइम्स कम हो गई। तो इसका ये मतलब होता है, हम करंट जितना, अगर किसी भी पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस पे किसी रेजिस्टेंस में से करंट ज़्यादा गुजर रहा है तो इसका मतलब है वो रेजिस्टेंस जो है कम है, और करंट कम गुजर रहा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो इन 3 रेजिस्टेंस को आपने कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स से लगाया हुआ, तो इस 3 आपने असल में करंट के फ्लो के लिए 3 रास्ते दे दिए करंट। ये हाई पोटेंशियल हम ले लेते हैं इसको, और ये लो पोटेंशियल, तो हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ 3 रास्ते से गुजरने के लिए आपको मिल गया है, तो इसमें से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। इसकी मिसाल आप ले लें कि एक पाइप है, उसमें से आप एक नल में से पानी निकाल रहे हैं, प्रेशर पीछे से, प्रेशर असल में ये आप कह रहे हैं वोल्टेज है, मेंटेन किया जा रहा है, कांस्टेंट रखा जा रहा है, तो उस सूरत में जो है अगर आप 1 की जगह 3 इसमें होल कर देंगे तो 3 गुना ज़्यादा पानी गिरेगा, बिल्कुल इसी तरह 3 गुना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। तो इसका कंबाइन इफेक्ट जो होता है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस उतनी रहती है, लेकिन कंबाइन इफेक्ट जो है करंट ज़्यादा गुजरने की वजह से कम आता है, इसलिए हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो गई, ठीक है ना। तो ये सब आप बात जानते हैं, ये फार्मूला जानते हैं। फर्दर आप जानते हैं कि पैरेलल में वोल्टेज जो है सेम रहते हैं हर एक के क्रॉस, वोल्टेज का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। तो इस पॉइंट पे इन जाहिर है इस कंडक्टर में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता, कम नहीं होता, तो जो इस पॉइंट पे पोटेंशियल है वही इस पे, ये इस पे, और इस पॉइंट पे भी जो पोटेंशियल है वही इस पे, वही इस पे, दोनों के एक एंड आपस में कॉमन है और दूसरे एंड आपस में कॉमन है। तो जो दोनों एंड के दरम्यान पोटेंशियल डिफरेंस होगा हमेशा क्या रहेगा, ज़ाहिर है बराबर रहेगा। लेट सपोज यहाँ पे 5 वोल्ट है, यहाँ पे 3 वोल्ट है, तो सबके लिए 5 वोल्ट एक एंड पे और 3 वोल्ट एक एंड पे, पोटेंशियल डिफरेंस 5 - 2 सबके क्रॉस आएगा। तो आपके पास जो है पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर सेम रहता है, सीरीज़ में क्योंकि एक ही रास्ता है करंट के गुजरने का तो एक ही करंट गुजरता है सब में से, यानी करंट बराबर रहता है। ये सब बातें आप जानते हैं। तो ये कुछ जनरल चीज़ें थी, ये आप खुद देख भी लीजिएगा एक बार, ठीक है ना, अपने बुक में से। मैंने इसे नहीं कराया क्योंकि आप मैट्रिक वैट्रिक लेवल से सबसे ये करते आ रहे हैं।